हाय गाइस, मेरा नाम है अरुणिमा यादव और आप देख रहे हैं फ्यूचर जर्नी विद अरुणिमा यादव। आज हम LIC डबल ए के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी बीमा करने वाली सरकारी कंपनी है और जीवन बीमा करने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी है। अब देखते हैं LIC डबल ए के बारे में। इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ये क्लास 1 की पोस्ट होती है। और इसमें फॉर्म भरने की जो मिनिमम एज होती है यानी कम से कम एज होती है वो 21 ईयर्स की होती है और जो मैक्सिमम एज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एज होती है वो 30 ईयर्स की होती है। बट इसमें छूट भी मिलती है, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 इयर्स की छूट मिलती है, वो 33 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स होते हैं इनको 5 इयर्स की छूट मिलती है, यानी कि ये 35 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो LIC के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 5 इयर्स की छूट एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि अगर कोई ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट था, तो उसे 3 इयर्स की छूट भी मिलेगी। और अगर वो LIC एम्प्लॉय है तो उसे 5 इयर्स की छूट और मिलेगी, कुल मिला के 8 इयर्स की छूट मिलेगी और वो 38 इयर्स तक फॉर्म भर सकता है। इसी तरह एसटी और एससी कैंडिडेट्स को अगर वो LIC में एम्प्लॉय है तो उन्हें 5 इयर्स की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी और टोटल उनको 10 इयर्स की छूट मिलेगी और 40 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है। तो इनकी शैक्षिक योग्यता होती है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो LIC डबल ए का फॉर्म भर सकता है। अब इसमें परीक्षा कैसी होती है, तो इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा या फिर फेज 1, और इसे हम लोग शॉर्टकट में प्री एग्जामिनेशन भी कहते हैं। और इसमें से छठी होती है, यानी कि जैसे कि किसी एग्जाम को देने के लिए फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग बैठते हैं, और लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं इन दोनों परीक्षा देने के लिए। उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन या फिर फेज 2। फिर आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं सिलेक्शन के लिए। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जामिनेशन के नहीं जोड़े जाते। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि प्री एग्जामिनेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने क्वेश्चन के होते हैं, कितने क्वेश्चन का पेपर होता है और कितने नंबर का होता है। तो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 नंबर के होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 नंबर का होता है। उसके बाद थर्ड है इंग्लिश, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 नंबर का होता है। तो टोटल हो गया 100 नंबर का। तो 100 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं LIC डबल ए के मेंस एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। तो ये एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले पार्ट ए और फिर पार्ट 2 बी। पार्ट ए में कुल टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है रीजनिंग, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स इसके 90 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर्स का होता है और इसका टाइम होता है 40 मिनट्स। और दूसरा है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो भी 30 होते हैं और मार्क्स इसके 60 होते हैं और टाइम इनका होता है 20 मिनट्स। फिर है डाटा एनालिसिस। तो इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स इसके 90 होते हैं और 40 मिनट्स का टाइम होता है। फिर इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड मार्केट, इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट्स का ये पेपर होता है। उसके बाद पार्ट बी, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सिर्फ 2 क्वेश्चंस होते हैं
और उनके नंबर जो होते हैं वो होते हैं 25। और इसको सॉल्व करने का जो टाइम होता है वो होता है 30 मिनट्स का, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं इसलिए। सो अब बात करते हैं LIC डबल ओ के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हाई सैलरी, फिर स्पेशल अलाउंस, फिर ग्रुप इंश्योरेंस, फिर LTC, फिर मेडिकल फैसिलिटी, फिर लोन फैसिलिटी, फिर मील कूपन, फिर मोबाइल अलाउंस, फिर हाई प्रमोशंस। अब बात करते हैं LIC डबल ओ के प्रमोशन के बारे में। तो इनका प्रमोशन सबसे पहले AO में होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये BM यानी कि ब्रांच मैनेजर के बराबर होता है। फिर मैनेजर सेल्स, तो मैनेजर सेल्स EDM के बराबर होता है। फिर मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग मैनेजर DM के बराबर होता है। फिर सीनियर डिविजनल मैनेजर यानी कि SDM, उसके बाद जोनल मैनेजर होता है। उसके बाद सेंट्रल ऑफिस में प्रमोशन होता है। तो सेंट्रल ऑफिस इसकी मुंबई में है, तो यहाँ से जब वो जोनल मैनेजर तक उसका प्रमोशन हो जाएगा तो फिर सेंट्रल ऑफिस यानी कि मुंबई में उसकी पोस्टिंग होगी।